चोट लगी थी और उसके बाद आप यहाँ पे इलाज करा। जी जी पहले प्राइवेट को ही प्रीफर देते। जी तो देखिए ये बड़ा सवाल है, इसे भी डर था। और जो इंजेक्शन एक्सपायरी है जी, पाँचों अभी यहीं पर है। वो सही में एक्सपायरी था, आप बताइए। वो तो हाँ एक्सपायरी दिखाया है, वो पेशेंट लेके आया था प्रभारी घटना हुआ है, गढ़हनी का ही मामला है। वो एक्सपायरी सुई देने के चलते एक बच्चा यहाँ का डेथ कर गया था। यही का मामला है। लैब का मतलब ब्रॉड लैब होता है, सामान सब कहाँ रहेगा, सीबीसी मशीन है, ये सब थोड़ी काम होता है। आप भी कुछ ही नहीं, यहाँ तक जो पहला जो एलटी था वो भी कार्ड हैंड ओवर नहीं किया है। कह रहे हैं कि जी हमारी लापरवाही है, एएनएम को हमने सस्पेंड किया है और आप झूठ बोल रहे हैं इसके बाद। मेरे बात सुनिए पहले, आप कैसे झूठ बोले? दावा बोले कि झूठ। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। बिहार में स्वास्थ्य में 13,000 करोड़ से भी ज्यादा हर साल जो है वो बजट पास होता है। और ये अभी हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़हनी भोजपुर में है, जो कि पटना से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे है, राजधानी पटना से। वहीं आरा से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप सुन के चौंक जाइएगा कि स्वास्थ्य केंद्र का ऐसा कारनामा है कि इसने पूरे बिहार को शर्मसार किया है। जी हाँ, बिहार में जिस तरीके से नकली दवाइयों का प्रचलन चलता है, अब स्वास्थ्य केंद्र में अगर आप इलाज कराने आइएगा तो आपको एक्सपायरी इंजेक्शन भी दे दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे होने के बाद क्या कुछ हुआ है वो सारी जानकारी अब आपको मिलेगी। कहाँ है वो बच्चा? तो देखिए यहाँ पे ये कितना उम्र है आपका? 18। कहाँ घर है? 9 से। आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे? सुई दवा कराना आए थे। कब करवा था? सोमवार को। सोमवार को घर में चोट लगी थी और उसके बाद आप यहाँ पे इलाज कराने। जी। सरकारी में ही क्यों आए इलाज कराने, प्राइवेट में क्यों नहीं गए? सुबह का टाइम था, सारा अस्पताल बंद था, क्लिनिक क्लिनिक बंद था, जी। लेकिन पहले प्राइवेट को ही प्रीफर देते। जी। तो देखिए ये बड़ा सवाल है, इसे भी डर था। और अच्छा डर था ना कि कुछ ना कुछ हो जाएगा उन्होंने, हाँ, इसलिए हम कभी नहीं आते थे, आज पहली बार आए थे उस टाइम। फंस गए। जी। तो देखिए स्वास्थ्य केंद्र का ये स्थिति है बिहार में कि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर हम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में गए तो कहीं हमारी मौत ना हो जाए, कहीं ना हम फंस ना जाए, क्योंकि फ्री का तो इलाज हो जाएगा हजूर, लेकिन इलाजवा जो है वो किस तरीके का होता है वो आप दिखाइए इंजेक्शन किस तरीके से इलाज होता है सरकारी हॉस्पिटल में, क्या व्यवस्था है। ये एक्सपायरी है जी। कहीं और से नहीं ना लेके आए? नहीं सर, यहीं से। यहाँ के लोग मान गए हैं ना कि इन्हीं का है ये इंजेक्शन? जी, मान गए हैं। जी। ये कब का था, ये आपने कब लिया था इंजेक्शन? ये सोमवार को। बाकी स्लिप हम आपको दिखा देंगे, आप देख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी हम लगा देंगे इंजेक्शन का और इसका। और उसके बाद क्या हुआ था आपको जब सुई लिया, आपने कैसे पता चला कि? हमको बेचैनी होने लगा, प्यास लगने लगा, तो बाद में हम आरा गए दवा करवाने। फिर दवा दिखाएं तो सब लोग बोले डॉक्टर वहाँ के कि ये एक्सपायर डेट दवा है, तो जाके पता करिए। तो यहाँ पर आए थे हम लोग बुधवार को। इसके साथ और 4 या 5 इंजेक्शन दिया गया है ना? हाँ, यही मतलब 5 गो है, एगो पड़ गया था। 5 इंजेक्शन एक्सपायरी है? जी, 5 अभी यहीं पर है। अब बताइए इसमें दोषी कौन है? जो बजट पास कर रहे हैं वो दोषी हैं, जो मुख्यमंत्री साहब दोषी हैं, बिहार के मुखिया। यानी कि बिहार में कुछ भी कांड होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? डायरेक्ट मुख्यमंत्री को जाती है या फिर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर। लेकिन सब लोग हैं, जिम्मेदारी जो है वो कोई नहीं लेगा। हमारे साथ कुमार अभिनव है। क्या जो आपने रिपोर्टिंग भी की है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ का देख के जो स्थिति है? यही समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, और जब तक से आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे या नहीं लेंगे कि हम इसके लिए जिम्मेवार हैं, तब तक से सिस्टम चेंज नहीं होगा। और हम लोग सवाल इसी के लिए उठा रहे हैं कि आप जिम्मेवारी ले उस चीज़ के लिए, और जो लोग गलत हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। और सिर्फ निलंबित मत कीजिए, एक आदर्श आप स्थापित कीजिए कि हम आपके लिए बने हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। चूंकि पेमेंट इन लोगों को सरकार अपने पॉकेट से नहीं देती है। अगर आप ये न्यूज़ बना के पैसा कमा रहे हैं, हम अगर न्यूज़ बना के पैसा कमा रहे हैं, तो हमारा पैसा कटता है, वो सरकार के खाते में जाता है पैसा, और तब इन सब का इलाज होता है, तब हम लोग का इलाज होता है। सरकार अपने पैसे से कर नहीं रही है, डॉक्टर साहब लोग हम लोग का पेमेंट ले रहे हैं, तो इलाज करने की जिम्मेवारी, बेहतर करने की जिम्मेवारी इन लोगों की है। तो इसलिए सवाल पूछिए इन लोगों से। बिल्कुल एकदम सही इन्होंने बोला, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से यहाँ पे इस तरीके से अस्पताल बनाया जाता है, जहां मौत को दावत देता ये अस्पताल। अगर आप इसमें इलाज कराने आइएगा तो कब भस के गिर जाइएगा, इलाजवा पहले नहीं होगा, इलाज से पहले आप ही ऊपर चले जाइएगा। ये है व्यवस्था यहाँ की। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं।
बाकी जब आप अंदर में प्रवेश कीजिएगा डॉक्टर साहब के चेंबर में, तो आगे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इलाज कर रहे हैं, और पीछे देख लीजिए बिहार में गर्मी का प्रकोप जिस तरीके से है, पानी का इंतजाम स्वयं करें। डॉक्टर चेंबर का पानी ले जाना मना है। यानी कि बिहार में टैक्स का पैसा जो है आप भरें, टैक्स के पैसे से आपके वेतन जो है यहाँ के कर्मचारियों और डॉक्टरों को मिले, लेकिन पानी जो है वो आपको खुद के पैसे से पीने होंगे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनन, हम लोग अपने मंगवाते हैं पैसा से। अच्छा, आप अपना आप भी मंगवाते हैं? भाई मंगवाया हुआ हम लोग का। बताइए, ये भी मंगवाते हैं? ये व्यवस्था है बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कि खुद से मंगवाना पड़ता है। 13,000 करोड़ से ज्यादा फंड जो है वो पास होता है और खुद से मंगवा रहे हैं डॉक्टर साहब। हम लोग अपने मंगवाते हैं। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें? एक सवाल है, उस समय जो इंजेक्शन पड़ा था वो सही में एक्सपायरी था? आप बताइए। वो तो हाँ एक्सपायरी दिखाया है, वो पेशेंट लेके आया था, प्रभारी खुद देखे हैं। एक्सपायरी है, माना है लोग ना कि एक्सपायरी है। हाँ। गलती लापरवाही है ना अस्पताल की। वो तो मानवे किया, वो तो बोलवे किया, वो तो हम आपसे सर पूछ रहे हैं कि अस्पताल की लापरवाही है ना, ये तो मान। हाँ, वो तो एक्सपायरी दवा दी है तो भाई है लापरवाही। कम से कम डॉक्टर से आकर दिखा लेना चाहिए एनएम को। सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, जिस बिहार में 13,000 करोड़ से ज़्यादा फंड पास हो स्वास्थ्य पे, उसमें एक्सपायरी दवा इस तरीके से दी जा रही है, तो इसमें लापरवाही किसकी होगी? तो मान लो जो एनएम दी है, सिर्फ एनएम एनएम दी है, मान लो डॉक्टर तो लिख दिए दवाई। स्टॉक इंचार्ज की गलती नहीं है? हाँ, स्टॉक इंचार्ज की भी गलती है, जो रखी है वो उसको भी अथी स्पष्टीकरण निकला है। स्टॉक हाँ, इंचार्ज को भी? हाँ, और यहाँ के डॉक्टरों की गलती नहीं है? डॉक्टर तो लिख दिया, मान लो डॉक्टर लिखे, दवाई तो सही लिखे, लेकिन जो एनएम देने गई तो उसको कम से कम आकर दिखा लेना चाहिए डॉक्टर से कि सर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए कि स्वास्थ्य में कि आप लोग अगर जो एनएम जो है वो दवाई देती है और वो नहीं आती है दिखवाने, तो उसे सस्पेंड तत्काल उसी समय कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था क्यों ना पहले से की जाए? जब गलती हो जाए, जब सुई पड़ जाए, जब लड़का मर जाए, उसके बाद ही क्यों एक्शन लिया जाए? ऐसा तो नहीं, तो हम लोग देखते हैं, मतलब रहते हैं सामने, देख लिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि गलती होने के बाद ही एक्शन क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले भी होता है, वैसा थोड़ा है कि गलती हो कहाँ से जाती है? अब गलती तो मान लीजिए इंसान है तो होता ही है, गलती हो सकता है। इंसान है, गलती होता है, लेकिन इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को मौत के गले में सुला दे? इसीलिए तो कार्रवाई किया जा रहा है उस पर। प्रभारी भी खुद किए हैं, प्रभारी डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है? डॉक्टर के स्वास्थ्य विभाग की कोई गलती नहीं? स्वास्थ्य विभाग है ये तो कह नहीं है, डॉक्टरों की गलती है कि नहीं? डॉक्टर की भी गलती हो है कि उसको वैसा व्यवस्था नहीं करवाना, हटा देना कौन चाहिए। डॉक्टर थे उस समय? डॉक्टर सतीश कुमार। डॉक्टर सतीश कुमार थे और उनकी गलती है, ये डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं। सोच लीजिए कि क्या व्यवस्था है बिहार के स्वास्थ्य विभाग की। दिखाया, मतलब अगर दवा दिखा देता है, बस मुझे इतना ही जानना है कि गलती है कि नहीं, बस। दवाई दिखा देता था सर अच्छा ये बताइए क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या क्या दिक्कत है आप लोग? मान लीजिए दवाई लिख रहे हैं, अब मान लीजिए उधर से एनएम दे दी, दवाई सब अवेलेबल है यहाँ पे? हाँ अभी जो लिख रहे हैं, हाँ दवाई लगभग सब अवेलेबल, लगभग सब हाँ। लगभग बोल रहे हैं आप? माने जो जरूरत है, बात को पकड़ रहे हैं आपके। लगभग और पूर्ण रूप से उपलब्ध होना में अंतर होता है। पूर्ण माने जैसे शुगर के भी दवाई है, बीपी की दवाई है, दर्द के दवाई है, जो दवाई जरूरत है अभी मरीज के वो मिल रहा है। हाँ, जो मतलब एक्सीडेंटल दवाई होता है वो सब सारी इमरजेंसी में है, मेडिसिन है? हाँ इमरजेंसी में ही है, स्टॉक में कमी नहीं है? स्टॉक में है उधर। सच बोल रहे हैं कितना, ये हमको भी पता है और जो इलाज कराने आते होंगे उन सारे लोगों को भी पता होगा कि कितना दवाई अवेलेबल है। स्टॉक में है, मान लीजिए। अच्छा सर क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? दिक्कत टूटा फूटा है, जल है तो कार टूटा फूटा है तो हम लोग, या आप लोग को क्या दिक्कत है बताइए? डॉक्टर अवेलेबल हैं जितनी एबिलिटी होनी चाहिए एक अस्पताल में? डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर तो पहले भी बताया हमको कमी है। कमी है? कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने डॉक्टर हैं? लगभग 7 डॉक्टर होना चाहिए, 4 डॉक्टर का सब पोस्टिंग है। मात्र 4 डॉक्टर का? हाँ तो पीएससी आप लोग पे भी बहुत ज्यादा भार पड़ जाता होगा, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। नहीं है, मेरा पोस्टिंग आपका पोस्टिंग नहीं है? है, एडिशनल पे है? हाँ अरे भैया देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग का हाल, एडिशनल पोस्टिंग पे ये आए हुए हैं। डॉक्टर की कमी कारण हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है, इसलिए। डॉक्टर की कमी, अच्छा ठीक है सर आप इलाज कीजिए। और डॉक्टर की कमी, बस इतना ही जानना था हमें। बता दिया था वो हम दूसरे चैनल में बताया है, वो हमारे ही मित्र का चैनल है जिसमें आपने बताया है। और देख लीजिए व्यवस्था यहाँ पे टूटा हुआ है, बाकी एसी सर में लगा हुआ है, लेकिन अस्पताल के आप अलग चेंबर में जाइएगा, यानी कि पेशेंट वाले चेंबर में जाइएगा तो वहाँ आपको एसी नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी इनके चेंबर में जो है एसी लगातार लगा हुआ है। ये देख लीजिए व्यवस्था, क्या व्यवस्था है और किस तरीके से ये इक्विपमेंट जो है एक्सरे रूम का, ये चलता होगा कि नहीं चलता हुआ भगवान भरोसे है, क्योंकि ये बिल्डिंगें जब भगवान भरोसे है, स्वास्थ्य महकमा ही भगवान भरोसे है,
तो फिर समझ लीजिए कि बिहार का स्वास्थ्य जो है वो आखिर कैसे चमकेगा, कैसे उज्जवल होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे भेड़ बकरियां जो हैं आपको देखने को मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का यही हाल है। शिक्षा में भी आप देखते होंगे कि शिक्षा में किस तरीके से भेड़ बकरियां घूमती हैं। आप लोग यहाँ पे सर ड्यूटी में हैं? हाँ। क्या चीज़ की ड्यूटी में? हम क्लर्क हैं। अच्छा, क्लर्क हैं। ये कहाँ से मेडिसिन आ जाता है जी एक्सपायरी वाला? ये सब तो उधर प्रभारी साहब अपना बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर आप इनसे पूछिएगा तो ये प्रभारी को बोलेंगे, प्रभारी के पास जाइएगा तो वो एएनएम को बोलेंगे, डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो किसी और को कहेंगे। बाकी चलता रहेगा क्योंकि ये बिहार है। बिहार में जो है वो ऐसा ही होता है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा, ये क्या हुआ था? आप लोग के गांव का ही मामला है क्या? हाँ, चोट लग गया था उसको, तो यहाँ दवा सुई कराने आया था। तो आया तो यहाँ सुई एगो दिए, वो निकाल, डॉक्टर साहब पहले देखे और लिखे दवा, बोले कि जाकर ले लीजिए। वो गया लेने, तो सुई एक दिए वो और 5 सुई घर ले जाने के लिए दिए। तो उसमें सुई वो ले लिया, हम लोग लेकर घर चले गए। घर गया तो आधा घंटा में वो बेचैन हो गया। फिर हम लोग दूसरे जगह दिखाने गए, वहाँ दूसरे डॉक्टर ने बताया कि बाबू ये दिखाए हो जहाँ, वहाँ एक्सपायरी सुई दिया गया है। तो आप लोग चौंक गए होंगे, डर गए होंगे? हाँ, नर्वस हो गए? डर। अच्छा, आप लोग को अब विश्वास है? अस्पताल में आइएगा, यहाँ हम लोग कभी नहीं आते। आइएगा अस्पताल में जी। नहीं, हम अस्पताल में आइएगा कभी नहीं। अस्पताल में आइएगा, अस्पताल में आइएगा, इस अस्पताल में आइएगा। भरोसा है? आराम रहेगा और इन लोग का आराम रहेगा। यदि अस्पताल में मरीज नहीं रहेगा तो और इन लोग आराम रहेगा। अस्पताल में आने का मन करेगा? अस्पताल में आने का मन करेगा? अस्पताल में, इस अस्पताल में एक से टेक्नीशियन हम आप तो रहबे कीजिएगा। बाकी देख लीजिए क्यों ये लोग कह रहे हैं कि अस्पताल में नहीं आने को, फ्री में इलाज होता है, फिर भी इस अस्पताल में आने से ये लोग क्यों डर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये घटना इसके साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसके पहले भी ये घटना हुआ है, गढ़हनी का ही मामला है। वो एक्सपायरी सुई देने के चलते एक बच्चा यहाँ का डेथ कर गया था। यही का मामला है? का मामला है, कुछ महीने पहले होते रहा है यहाँ? जी पहले भी ऐसा हो चुका है लगातार यहाँ? हाँ, होते रहा है। क्या जी? जी लगातार हो रहा है यहाँ पर। लगातार मन करेगा आप लोग को? सही बताइएगा, अस्पताल में कभी नहीं। कभी आपके टैक्स के पैसे से यहाँ पे सारा इलाज होता है, पता है ये आपको? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से इलाज होता है और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे इनको आने का मन नहीं करेगा। ये व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पानी जो है, ये नाली का पानी जो है इसमें डुबाया गया है। नाली, गंदगी और अस्पताल, ये है व्यवस्था। देखिए ऊपर की बिल्डिंग की स्थिति, ये है यहाँ का सरकारी अस्पताल का व्यवस्था। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे टेबल और कुर्सियों को गिराया गया है। व्यवस्था जो है वो आपको चौंकने पे मजबूर कर देगी और दिल दहलाने पे मजबूर कर देगी। बाकी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। देख लीजिए, ये ओटी रूम है। ओटी रूम का व्यवस्था देखिए, अगर इसमें इलाज होगा तो किस तरीके से होगा, क्योंकि ये जो जर्जर की स्थिति है, ये टूटा फूटा है। अगर इसमें इलाज होगा तो अस्पताल का जो मरीज जो आएगा उसका इलाज जो है वो सही से हो पाएगा, ठीक होके जाएगा कि वो और इन्फेक्शन लेके जाएगा। ये बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल। आप कौन है सर? आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहन सिंह हुआ। क्या करते हैं? यहाँ जांच टीबी का है। टीबी का जांच पैथोलॉजी में। अच्छा, पैथोलॉजी में है, व्यवस्था सब कुछ है? नहीं, व्यवस्था जांच ऐसे कीजिएगा जी, इतना गंदगी में टीबी का जांच जो है आप इस तरीके से कीजिए। यहाँ लैब ढंग का है ही नहीं, उस तरह का रूम है ही नहीं। जो मिला, हम तो यहाँ नया ज्वाइनिंग किए मार्च में, अभी कार्ड भी हैंड ओवर हुआ नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, इस तरह का लैब नहीं होता है। लैब का मतलब ब्रॉड लैब होता है। सामान सब कहाँ रहेगा? सीबीसी मशीन है, ये सब का सामान के लिए एक ब्रॉड लैब चाहिए। ऐसा लैब में थोड़ी काम होता है। आप भी मार्च से आए होंगे ना, तो आप भी रो रहे होंगे, रो के काम कर रहे होंगे यहाँ। सब कुछ यही नहीं, यहाँ तक जो पहला जो एलटी था वो भी कार्ड हैंड ओवर नहीं किया है। कोई पता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है व्यवस्था। हाँ, बिहार में स्वास्थ्य जो है महकमा ऐसे ही चल रहा है, बिना व्यवस्था के चलते जाओ। हाँ? आजे से चल रहा है। 72 साल हो गया आज़ादी का, उसी टाइम से यही व्यवस्था चल रहा है। सरकारी आती है जाती है लेकिन व्यवस्था वही रह जाती है। वही है, मतलब सरकारें आती है जाती है, व्यवस्था जो है वही रह जाती है। हम लोग आशा हैं, हम लोग का पेमेंट 6 महीना से पूरा बिहार का ही वही स्थिति है। आप मत बताइए, जो स्थिति है आशा बहनों की वो पूरा बिहार जानता है। देख लीजिए व्यवस्था, और इस व्यवस्था में यहाँ पे इलाज होता है। ये देखिए, ये है व्यवस्था। 13,000 करोड़ से ज़्यादा फंड आपको मिलता है। स्वास्थ्य विभाग जो है फंड रिलीज करती है और उसके बाद जो है
ये व्यवस्था की जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलता हुआ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होती है, कभी नहीं होती है। अच्छा, जितना भी इक्विपमेंट होना चाहिए ओटी रूम में या ऑपरेशन थिएटर में वो सारी चीजें हैं कि नहीं, मशीन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, आप खुद देख रहे हैं। डॉक्टर हैं कि नहीं? डॉक्टर आते हैं, प्रभारी भी आते हैं, लेकिन मैनेजर वगैरह जो होते हैं ना, अभी भी देख लिए कितने लोग एब्सेंट हैं। अच्छा, वो लैट्रिन का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम और यहाँ बात करते हैं, आप ही हैं मेडिकल इंचार्ज? नहीं भैया, हम यहाँ स्टोर इंचार्ज है, मेडिकल स्टोर इंचार्ज है, फार्मासिस्ट है यहाँ जी। तो वो दवाई जो है, वो इंजेक्शन जो है, वो इंजेक्शन यहीं से गई होगी ना? हाँ, इंजेक्शन तो यहीं से गई है। हाँ, यहीं से गई है। तो एक्सपायरी इंजेक्शन कैसे चली गई? कैसे चलेगा? उधर बहुत पहले हम दवा दिए हैं, को लोग अपना रखी है, हम लोग एक्सपायरी दवा कोई मेरे यहाँ नहीं खोज के। तो डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने कबूला कि गलती हमारी हॉस्पिटल की, और आप कह रहे हैं कि आपकी गलती ही नहीं है। मेरी गलती क्या? हम तो जो भी दवा आता है, आप कह रहे हैं कि पहले दवाई लेके गया होगा और इंजेक्शन जो है उसके बाद यहाँ पे लेके आया होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। इतनी बड़ी झूठ आप कैसे बोल सकते हैं ऑन कैमरा? झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। कैसे नहीं झूठ बोले हैं? अभी आपने क्या बोला है? कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। दवा जो दिया है वो पहले दवा आप क्या बोले हैं अभी कि जो दवाई है, जो मेडिसिन है, वो दवाई जो है पहले दिया गया था। वो झूठ बोल रहा है, वो दवाई अभी लेके आया, और डॉक्टर कह रहे हैं कि जी हमारी लापरवाही है, एएनएम को हमने सस्पेंड किया है, और आप झूठ बोल रहे हैं इसके बाद। मेरे बात सुनिए पहले। आप कैसे झूठ बोले? बोले कि झूठ बोले हैं? आप बोलिए कि झूठ बोले। तो झूठ का जवाब मैंने। आपकी गलती है, आपकी गलती है। मेरा बात सुनिए, जिला से दवा मिलता है, यहाँ आता है, यहाँ से बाद सब विभाग में हम दवा सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब वहाँ लोग क्या करते हैं वो हम उसको हम कैसे बता सकते हैं? आपने डिस्ट्रीब्यूट किया दवाई? हाँ, किया है। वो भी दवाई इंक्लूड है? हाँ है। क्यों एक्सपायरी डेट आपने एक्सपायरी करवे नहीं किया है? तो अस्पताल में क्या पैदा हो गया दवाई? 4 महीना पहले वो दवा हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ से इशू कर दिया है। 4 महीने दवा जो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, तो गलती है? मेरा गलती कैसे है? मेरा गलती कैसे है? आपने 4 महीने पहले एक्सपायरी डेट का ये कर दिया था। 4 महीना पहले दवा एक्सपायरी होने से 4 महीना पहले हम दवा दिए हैं। अच्छा, तो लापरवाही कहाँ है? लापरवाही मेरा थोड़ा है, वो तो जो रिसीव किया। आप तो पहले गलती नहीं मान रहा था अस्पताल का। आप तो, आपके बात पर तो हमको भरोसा नहीं हो रहा है। आदमी मर जाएगा लेकिन आप लोग कहिएगा कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये आदमी की गलती है, ये अस्पताल की कोई गलती नहीं है। यही होगा स्थिति, यही व्यवस्था है आप लोगों की। ये तो प्रभारी बता पाएंगे, मैनेजर बता पाएंगे ना। मेरा जो काम है दवा लाते हैं, दवा हम इशू कर दो। आप एक दूसरे को बस क्लेम कीजिएगा, बाकी जनता जो है वो मरती रहेगी। यही स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था की, यही व्यवस्था है इनकी, और यही व्यवस्था है पूरे बिहार की। और हमें शर्म करना चाहिए कि हम बिहार में पैदा लिए हैं और बिहार के इस कुव्यवस्था में हमें जीना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं तो हमारा बिहार नहीं सुधरेगा, और हमारा बिहार नहीं सुधरेगा तो पूरा देश नहीं सुधरेगा। ये पूरे देश की बात है, ये पूरे राष्ट्र की बात है। क्योंकि बिहारी जो है वो सिर्फ अपने, जब वो बड़ा आदमी बनेगा तो वो बिहार के लिए ही कल्याण नहीं करेगा, पूरे देश में उसका योगदान रहेगा। ताकि खबर में इतना ही जरूर बताइएगा हमारी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी। जब तक सुधरेगा नहीं व्यवस्था तब तक हम पहुंचेंगे और आपकी और सबकी आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार। मैं रैना सिंह गरहनी अनीश कुमार के साथ। खबर पसंद आए तो ढेर सारा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को फेसबुक पे लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हमारा चैनल जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आ गया है, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।